सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाइन रोज टीवी इंटरनेशनल की नशरियात आप पूरी दुनिया में इस वक्त यूट्यूब और टिकटॉक पे देख रहे हैं। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो प्रोग्राम है वो इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में दिन ब दिन हालात जो हैं वो काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए, उनके लिए कई मुश्किलात हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से आए दिन जो गैर मुल्की हैं उनके लिए ऐसे ऐलान किए जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे मुल्क के मसाइल का तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, माली हालात ऐसे होते हैं कि हमें इन ममालिक में आना पड़ता है। और फिर यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ के पेपर हासिल करना इंग्लैंड के। मगर बदकिस्मती ये है कि कोई ऐसे कवानीन नहीं आते कि यहाँ जो लोग हैं उनको लीगल किया जाए। और आपको ये भी पता है कि लोग फिर गैर कानूनी काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए, जो आ गए हैं उनको लीगल कर देना चाहिए ताकि वो लीगल काम करें। उनके ऊपर ऐसी शराइत रख देनी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आ गए हैं उनको कि जनाब ठीक है, बंदे यहाँ पे चाहिए मगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कोई ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए जी, आपके हर कोई देखे कि आप पेपरों पे काम करते हैं, हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं, 6 माह का देते हैं और इसमें हमें आपका काम चाहिए। उससे होता ही है कि चलें टैक्स तो वो पे करेंगे और ख़जाने को फ़ायदा होगा, मगर शायद सियासतदान इस तरह तवज्जो नहीं देते। और दूसरा ये कि ये शोर डालते रहते हैं कि यहाँ लेबर की कमी है, यहाँ लोगों की कमी है। अब प्रॉब्लम जो हुई है वो 2-3 चीज़ें सामने आई। एक तो इन्होंने कहा जनाब जितने गैर कानूनी यहाँ पे लोग आए थे ओवरस्टे के बाद गैर कानूनी हो जाते हैं। ओवरस्टे ऐसे कि आप लेके आए हैं इंग्लैंड का वीज़ा, अब यहाँ पे तो आप पहुँच गए, 6 माह बाद वो वीज़ा जो है वो हो गया ख़त्म। सैर का वीज़ा था, आप इधर उधर छुपे रहे, बाद में काम शाम शुरू कर दिया कहीं छुप छाप के, और फिर नॉर्मल उस वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते। मगर लोग आते हैं कि चलो पैसे बनाते हैं, यहाँ पे आ गए और फिर आप हो जाते यहाँ पे गैर कानूनी। अब इन्होंने जनाब जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा जी कि जो लोग भी यहाँ पे ओवरस्टे हुए हैं और गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। ऐसे तमाम लोगों को पकड़ के उनके ममालिक में वापस भेजा जाएगा। क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तानियों की बात करनी है तो पाकिस्तानी को तकरीबन 30,000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं कि 30,000 के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ पे ओवरस्टे है। ये गवर्नमेंट ने जब चेक किया तो उनको पता चल गया। होता ये है कि जब आप यहाँ पे दाखिल होते हैं तो इनके रिकॉर्ड के मुताबिक आप तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन आप जब जाते नहीं हैं तो वो बाहर लिखा नहीं होता कि आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, वो वाला काम नहीं होता। और जो भी लोग इंग्लैंड में आते हैं उनको पता है कंप्यूटर सिस्टम में हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ सामने आ जाती है कि कितने लोग यहाँ पे दाखिल हुए, कितने यूरोपियन आए, कितने जर्मन आए, कितने किसी अमेरिकन आए, हॉलैंड, ये जो भी, खैर वो सारा इनको पता चल जाता है। और फिर ये चेक करते हैं कि जनाब अब ये जो लोग आए थे ये गए नहीं। पाकिस्तानियों की जब उन्होंने लिस्ट खोली तो अंदाजन 30,000 के करीब बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो वापस ही नहीं गए। अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू है। अब मैं बताता हूँ अगली कहानी। पुलिस ने आजकल नाकाबंदी की हुई है और ये जो साइकिल पे डिलीवरी वगैरह करने जाते हैं वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो हमने बोर्ड पे भी लगा दी हैं। पुलिस उनको पकड़ती है। अब ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। इनको जब पकड़ते हैं तो वो चेक करते हैं कि अब क्या जी इनके पास पेपर कैसे है, जिस कंपनी ने इनको काम दिया हुआ है ज़रा उसका पता करें। तो पता चलता है जनाब ये किसी और के पेपर दे के किसी और का NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर दे के तो यहाँ पे काम कर रहे। फिर उनकी इंक्वायरी होती है, उनको पकड़ के पुलिस ले जाती है। जितने आजकल छापे ये डाल रहे, ये सिर्फ साइकिल पे देने वाले की प्रॉब्लम नहीं है,
रेस्टोरेंट, बिल्डर, फैक्ट्री, केक फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, पता नहीं केड़ी केड़ी फैक्ट्री, वहाँ पे ये छापे लगा के तो लोगों को पकड़ के गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के ले जा रहे। पिछले दिनों एक फैक्ट्री पे छापा डाला, 10 से 12 बंदे वहाँ से इंडियन पकड़े, सारे गैर कानूनी, फैक्ट्री गैर कानूनियों पे चल रही। बाद में पता चला किसी के पेपर है, किसी के नहीं है, किसी ने किसी के दिए हुए। तो जनाब ये अब चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ से लोगों को वापस भिजवाया जाए जिस जिस मुल्क से है। अब प्रॉब्लम है तीसरी सुनने, जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए वीज़ा लेने में मुश्किल हो रही है। उनको पता है ये लोग जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, इसलिए नए जो लोग हैं, अब स्टूडेंट वीज़े के लिए भी सख्ती हो रही, वो मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करूँगा, तो उनके लिए भी अब ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। प्रॉब्लम अब सबसे बड़ी ये है जो यहाँ पे इंग्लैंड में है कि ये जो लोग जहाँ पे रहते हैं, फर्ज करें आप यहाँ पे, मैं कई दफ़ा वैसे बता चुका हूँ लेकिन नए सुनने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, जिन लोगों के पास आप रहते हैं, जो लोग आपको काम देते हैं, उनकी मंजी भी ठुक जाती है। ठीक ठाक जुर्माना उनके लिए भी होगा और इसमें कोई रियायत नहीं वो देने वाले गवर्नमेंट वाले। नाज़रीन, अब इसका हल जो है, कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा, वो इसलिए नहीं सोचा, वो कहते हैं कि अगर ये लोग हमने लीगल कर दिए तो पीछे से फिर ज़ाहिर है और भी दुनिया जो है वो आग जाएगी। ये तो सिर्फ मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग हैं टोटल, जो इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, जो भी कंट्री है वहाँ से आगे और यहाँ पे आगे टिकी हो गए और सब 2 नंबर काम कर रहे हैं। 2 नंबर काम, कोई टैक्स मैक्स नहीं, कोई चीज़ नहीं, बारों बार आपको बता दिया, पहुँच जाते हैं मंजिल पे। लेकिन पुलिस के ऊपर अब ये दबाव डाला गया है जो यूके गवर्नमेंट ने कि आपने इस तरह के तमाम लोगों को पकड़ना है। ऐसी खवातीन भी, मुझे समझ नहीं आता, वो बच्चे भी छोटे छोटे लेके उनको भी पकड़ा। बच्चे कैसे पैदा यहाँ पे हो गए अगर उनके पास पेपर ही नहीं थे। पिछले दिनों एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में छापा डाला, वो औरत बच्चा छोटा सा काम कर रही है और पता नहीं वो NHS कैसे चल रहा है, मुझे लग रहा है वो भी जिस तरह दूसरों के नाम पे काम हो रहा है, दूसरों के नाम पे खाता चल रहा है। और यहाँ पे कौन सा कोई इतना चेक करते हैं, कौन सी तस्वीर देखते हैं, कौन सा इतना बड़ा यहाँ पे कोई देखते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रजिस्टर्ड हो गए, ख़त्म। बाद में डॉक्टर को आपकी शक्ल याद नहीं, आपको डॉक्टर की शक्ल याद नहीं। हर दफ़ा सर्जरी में जाएं, GP के पास नया डॉक्टर बैठा होता है, पहला पता नहीं किधर गया, ये हालात होते हैं। तो मैं हमारा जिस सर्जरी में जाता हूँ, मुझे तो वो पहले वाला डॉक्टर कभी मिला ही नहीं, शायद कभी मिल भी जाए, क्योंकि 6 माह साल बाद जाना होता है चेक पे चुक कराने के लिए, तो वहाँ पे कोई और ही होता है। खैर, तो जनाब इस तरह के लोगों के लिए अब मुश्किलात हैं, और जो लोग अपने पेपर देते हैं उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि भारी जुर्माने हो रहे हैं, और जो लोग इनको रिहाइश दे रहे हैं उनके लिए भी फुल इन्होंने प्रोग्राम को टाइट कर दिया। ये प्रोग्राम सुन लें और बंदोबस्त कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।